उत्पत्ति कारणम क्या कथित एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। प्रश्न क्या है, शास्त्र में कितने कारण होते हैं? तर्क में हमने किया समवायी कारण, निमित्त कारण, है ना, असमवायी कारण, 3 कारण सुने। वेदांत में उपादान निमित्त कारण इतने ही सुने हैं, मगर ये कारण के 9 प्रकार कारण। कथित एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। प्रश्न चिन्ह। नव एव इति आह, 9 कारण होते हैं। तद यथा, कौन से? उत्पत्ति, स्थिति, उत्पत्ति 1, स्थिति 2, अभिव्यक्ति 3, विकार 4, प्रत्यय 6, आपत्ति 7, वियोग 8, अन्यत्व और द्वितीय। इस तरह कितने हैं? 9 स्मृतम। तत्र उत्पत्ति कारणम 1, विज्ञानस्य मनो भवति, ज्ञान का मन होता है। कौन? उत्पत्ति कारणम। तत्र उत्पत्ति कारणम मनो भवति विज्ञानस्य, है ना। और मनस स्थिति कारण, मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता, है ना। मन की स्थिति कारण मनस का पुरुषार्थता। और शरीर से उपदिको स्थिति कारण आहार, आहार से शरीर की स्थिति रहती है। बराबर है। मन की स्थिति के कारण क्या? पुरुषार्थता। पुरुषार्थ का नीचे लिखो भोग और अपवर्गता। शरीर की स्थिति का कारण क्या होता है? आहार। शरीर से वह आहार स्थिति कारण। फिर अभिव्यक्ति कारण क्या होता है? रूप के लिए आलोक, ये अभिव्यक्ति कारण है। क्या? अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः। तथा रूप ज्ञानम, रूप ज्ञानम च रूपस्य अभिव्यक्ति कारण, है ना। ऊपर लिखो कहाँ टिप्पणी, आलोकश्च रूप ज्ञानम च रूपस्य अभिव्यक्ति रूपस्य अभिव्यक्ति कारणम। कौन? आलोक और रूप ज्ञान। है ना। मनसः विकार कारणम विषयांतरम। क्या? मन का विकार कारण क्या होता है? विषयांतरम। और दूसरा क्या हो? यथा पाक्यस्य अग्नि विषयांतर कारण। लिखो अग्नि ही
पक्यस्य विषयांतर कारणम। हो गया। अग्निज्ञान से धूमज्ञान प्रत्यय कारणम। अग्निज्ञान का प्रत्यय करने वाला धूमज्ञान प्रत्यय कारण होता है। अग्निज्ञान का प्रत्यय का कारण धूमज्ञान होता है। हो गया। विवेक ख्याते ही योग अनुष्ठानम प्राप्ति कारणम। क्या प्राप्ति कारण है ना? किसका? योग अनुष्ठान विवेक ख्याति को प्राप्ति करवा देता है ना। और ये वियोग कारण बनता है। अशुद्धि तदेव, तदेव का अर्थ है योगानुष्ठान। क्या बराबर है? तदेव का अर्थ क्या? प्राप्ति कारण है और वियोग कारण है। प्राप्ति कारण किसका होगा? विवेक ख्याति का। वियोग कारण होगा अशुद्धि का। हो गया। अन्यत्व कारण यथा सुवर्ण से सुवर्ण कारण। सुवर्ण भूषण बनाएगा, कटक बनाएगा, अंगूठी बनाएगा, है ना? कौन? सुवर्ण कारण। अन्यत्व कारणम सुवर्ण से सुवर्ण कारण। उसी तरह एक ही स्त्री प्रत्यय से, एक ही स्त्री का तुमको ज्ञान हो रहा है ना, तो वो अविद्या क्या हो गया? मूढ़त्व में कारण होगा। द्वेष क्या? दुखत्व में कारण होगा। और राग और सुखत्व में कारण होगा। तत्वज्ञान माध्यस्थ के लिए कारण होगा। ये बात समझ में आई क्या? एक ही स्त्री है, एक ही स्त्री का ज्ञान हो रहा है, उसमें मूढ़त्व में अविद्या कारण होगी, दुखत्व में देश कारण होगा, सुखत्व में राग कारण होगा, मध्यस्थ में तत्वज्ञान कारण होगा। लाल करो ये। शरीर इंद्रियों का क्या होगा? धृति कारण बनता है, धारण करने का कारण है ना। तानी च तस्य मतलब इंद्रियाणि धृते है कारणम। शरीर इंद्रियों का कारण धृति बन जाता है। तानी च तस्य मतलब शरीर इंद्रियाणि धृते है कारणम होते हैं। महाभूत शरीर के कारण होते हैं। तानी च शरीराणि च महाभूतानां कारणभूति है ना। महाभूतानि शरीराणां, शरीराणि महाभूतानां। परस्परम सर्वेषां तैर तैर्यक क्या? तैर्यक
यौन मानुष देवतानी च शरीर कौन तैर्यक यौनम मानुष दैवतानि च परस्पर कारणानि भवन्ति परस्परार्थत्वात् इति एवं नव कारणानि। ये परस्पर एक दूसरे के कारण बन जाते हैं, इस तरह 9 कारण होते हैं। तानि च यथा संभवम पदार्थांतरेषु अपि योज्यानि, है ना। वो जैसा संभव है उससे दूसरे पदार्थांतर में भी क्या करना चाहिए, योजने चाहिए। तानि च यथा संभवम पदार्थांतरेषु अपि योजनन। वो 9 कारण दूसरे पदार्थों में भी क्या करना चाहिए, जोड़ने चाहिए। अब योगानुष्ठान की बात है ना, तो योगांगा अनुष्ठानम तो द्विधा एव कारणत्वम लभते, है ना। क्या प्राप्ति कारणम, वियोग कारणम, शुद्धि का वियोग कारण, और क्या है विवेक ज्ञान का प्राप्ति कारण। लिखो द्विधा एवं कारणम लभते, विवेक से प्राप्ति कारणम और अशुद्धि है वियोग कारण। हो गया, सोपा है ना, है ना। अब कितने योगांग हैं? 8। तत्र योगांगानि अवधारयन्ते, वहाँ योग के अंग को निर्णय किया जा रहा है। तत्र योगांगानि अवधार्यन्ते, वहाँ योग के अंग को निर्णय किया जा रहा है। योगांगानि अवधार्यन्ते, तो योग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो 8 अंगानि। कष्ट नाही केले, कंठ नाही केलेले, कंठ नाही केलेले। यम नियम आसन प्राण, हाँ, एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान समाधयो 8 अंगानि। हो गया। यथा कर्मम ऐशाम अनुष्ठानानाम स्वरूपम च वक्षाम। अब क्या करेंगे, इसके बाद में क्या क्रम से क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, ये सब का क्या हो गया, प्रकरण आ गया। किसका प्रकरण आ गया? इनका स्वरूप बताएंगे। स्वरूपम च वक्षामः। अत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह क्या यमः। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह क्या है, यमः। ये यम है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य क्या अपरिग्रह क्या यमः। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनविद्रोह क्या है। इन 5 यमों में तत्र का अर्थ है
पंचानाम यमानाम मध्य, क्या मध्य है ना। अहिंसा किम सर्वथा सर्व प्रकारेण सर्वदा सर्वकालेषु सर्वभूतानां अनभिद्रोह। अनभिद्रोह का अर्थ लिखो, पीड़न बुद्धि राहित्यम। क्या अनभिद्रोह का अर्थ क्या है? पीड़न बुद्धि राहित्यम। इसका अर्थ क्या करेंगे? पीड़न बुद्धि राहित्यम। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहम्। उत्तरे च यम नियमा। क्या उत्तर यम नियम? सत्य, तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है ना। उत्तरे च यम और आगे जो नियम तन्मूलाः, क्या है? उनका अहिंसा के मूल वाले ही मानना पड़ेंगे। तन्मूलाः तत्सिद्धि परतया एवं। लिखो, अहिंसा मूलम येषां ते। अहिंसा मूलम तत्सिद्धि अहिंसा सिद्धि परतया एव गृह्यन्ते। तत्सिद्धि मतलब अहिंसा सिद्धि, परतया एव तत्प्रतिपादनाय मतलब अहिंसा प्रतिपादनाय। तत्का अर्थ क्या है? अहिंसा। उत्तरे च कौन? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये किसके लिए होते हैं? अहिंसा मूलम येषाम, उनका मूल अहिंसा होता है। अहिंसा के सिद्धि के लिए ही ग्रहण किया जाता है। अहिंसा का प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपाद्यन्ते, उनको अहिंसा को बताने के लिए ही उनको बताया जाता है। तथा च उक्तम स च खलु अयम ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते स्वल्पराम तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो अहिंसा निंदा अहिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानस ताम एव यावत् ताम एव अवदात रूपाम अहिंसाम करोति। क्या जिस तरह कोई ब्राह्मण साधक यथा यथा व्रतानि बहुनि समादित्सते, खूब व्रत को क्या करता है? ग्रहण करता है ना। समाधान बहु खूब व्रतों को समाधान करने की इच्छा करता है। सखलु अयम ब्राह्मणों यथा यथा व्रतानि बहुनि समादित्सते, जैसे जैसे ये ब्राह्मण अधिक अधिक व्रत को ग्रहण करता है। तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमान, अपराध से किए हुए हिंसा के कारणों से निवृत्त होता है। क्या? प्रमाद कृतेभ्यो, क्रोधात सम्मोहात, प्रमाद के ऊपर लिखो, क्रोधात सम्मोहात। हिंसा निदानेभ्य मतलब हिंसा कर्मभ्य, कर्मभ्य। क्या? हिंसा निदानेभ्य मतलब हिंसा कर्मभ्य
निवर्तमानः लिखो, यदि उत्तरे यमा न अनुष्ठीयेरन् उत्तरे यमाः न अनुष्ठीयेरन् अहिंसा मलिना स्यात् कैसे? असत्यादि भी, असत्य, स्थेय, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, इससे क्या हो गया? अहिंसा मलिन होगी, है ना? इसलिए उसका वो क्या करता है? आचरण करता है। अब सत्य क्या है? सत्यम यथार्थ है वांग मन से, जैसा अर्थ है वैसे ही वाणी और मन भी होना, इसको सत्य कहते हैं, है ना? तो यथा दृष्टम यथा अनुमितम तथा वांग मनश्च, जैसा देखा है, जैसा अनुमान किया है, उसी तरह उसका वाणी और मन होता है ना? वाक किसके लिए बोला है? परत्र स्वबोध संक्रांते वाग उक्ता। क्या है? अपने मन में जो बात है वो दूसरे को बताने के लिए वाणी का प्रयोग होता है ना, तो उसको कैसे परत्र स्वबोध संक्रांते वाग उक्ता। क्या? हाँ, परत्र स्वबोध संक्रांते वाग उक्ता। परत्र स्वबोध संक्रांते वाग उक्ता, बराबर है ना? परत्र स्वबोध संक्रांते वाग उक्ता फलप्रम सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्ति वंध्या वा भवेद इति। क्या? परत्र स्वबोध संक्रांते वाग उक्ता, सा यदि न वंचिता, वो अगर वंचित नहीं होगा, वंचिता मतलब वंचनाय प्रयुक्ता, लिखूं क्या? वंचना करने के लिए प्रयुक्त किया। सा यदि न वंचिता, वंचिता मतलब वंचनाय प्रयुक्ता, सा यदि न वंचिता, वंचिता मतलब वंचनाय प्रयुक्त, भ्रांता मतलब भ्रांति जननाय प्रयुक्ता। प्रतिपत्ति वंध्या। क्या? अस्पष्टार्थ
अस्पष्टार्थ पदैर उच्च मानत्वात्, क्या करेंगे? अस्पष्टार्थ पदैर उच्च मानत्वात्, स्वबोध आच्छादिका। ऐसी वाणी तुमने की है कि पद स्पष्ट नहीं है ना, अस्पष्ट है, तो उससे होने वाला बोध ढका जाएगा ना। तो तुमको बोलना कैसा चाहिए? स्पष्ट बोलना चाहिए, है ना। तो हम तो प्रयत्न कर रहे हैं ना कि जो वहाँ पद है उसका अर्थ आपको स्पष्ट समझ में आए, है ना। अब प्रतिबंधी वंध्या, प्रतिपत्ति वंध्या, है ना, इसका अर्थ क्या हो गया? अस्पष्टार्थ पदेर उच्च मानत्वान स्वबोध आच्छादिका। क्या हो गया? ऐसा अर्थ हुआ ना क्या? अस्पष्टार्थ पदेर उच्च मानत्वान स्वबोध आच्छादिका, ये अर्थ हुआ। प्रतिबंधी वंध्या मत, प्रतिपत्ति वंध्या मतलब प्रतिपत्ति पोकड़ हो जाती है ना। जिसका ज्ञान का कुछ उपयोग नहीं हुआ ऐसा ही लगता है। जैसा कुछ हम बोले तो आपको ये समझा है तो बोलो, नहीं भी समझा है ऐसा लगता है ना, स्पष्ट नहीं बन लगता है ना। अब हमने प्रतिबंधी वंध्या का अर्थ बता दिया। क्या बता दिया? अस्पष्टार्थ पदेर उच्च मानत्वात् स्वबोध आच्छादिका। अस्पष्ट पद से क्या होगा? उच्चार्यमान होने से अपने बोध जो करना चाहिए वो कर नहीं रही है, तो आच्छादन हो गई ना। अस्पष्टार्थ पदै बोध्यत्वात् उच्च मानत्वात् स्वबोध आच्छादिका। स्वबोध संक्रांति अभावात, स्वबोध का दूसरों के पास संक्रांति होती ही नहीं। हो गया? ये समझ में है ना। वाणी किसके ने? परत्र स्वबोध संक्रांत वागोक्तो। लाल करा क्या? वाणी किसके लिए? वागोक्ता। सा यदि न वंचिता, है ना, वो वंचिता का अर्थ क्या? वंचनाय प्रयुक्ता। भ्रांता मतलब भ्रांति जननाय प्रयुक्ता। प्रतिपत्ति वध्या मतलब हाँ, इतना ऐसा फटाफट बोला कि आनंद आ जाता है ऐसा। ठीक है, इसको क्या, इसलिए वो सत्य होनी चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। ऐसा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता। सत्यवाणी, ऐसा मतलब सत्यवाक। क्या? सत्यावाक कैसे? सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता। सब भूतों के उपकार के लिए ही क्या होगा? प्रवृत्त हुआ। स्वल्पराम, और किसके लिए नहीं होगा? न भूत अपघाताय, भूतों का अपघात करने के लिए नहीं। यथा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता। जैसे क्या? सर्वभूत के उपकार करने के लिए वाणी प्रवृत्त होनी चाहिए, और किसी भी भूत को अपघात के लिए नहीं। यदि च एवं अपि अभिधीयमाना, ऐसा बताए जाने पर भी भूत अपघात पराएव स्यात्। क्या? ऐसी होने पर भी वंचना के लिए नहीं, भ्रांता के लिए नहीं, प्रतिपत्ति वंध्या भी नहीं,
है ना। मगर क्या हो गया, भूत, उससे भूत का अपघात हो रहा है। स्वल्परम करो न सत्यम भवेत, है ना। स्वल्परम पापम में वह भवेत, तो है ना। एवं अभिधीयमाना भूत उपघात परायव साथ, भूतों का हनन करने वाली हो जाएगी, सत्य नहीं बनेगी। न सत्यम भवेत, सत्य नहीं होगी। पापमेव भवेत, पाप ही हो जाएंगे। कि न पुण्याभासेन, पुण्य प्रतीक रूपेण कष्टम तमः प्राप्नुयात्, उससे पुण्य के आभास से, पुण्य प्रतिरूपकेन, पुण्य प्रतिरूपक से क्या होगा, कष्टम तमः प्राप्नुयात्, अंधकार को, अज्ञान को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए क्या निर्णय क्या किया, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतेहितं सत्यम ब्रूयात्। क्या लाल करो, ये निर्णय अभिप्राय। तस्मात् क्या है, परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, सब भूतों का हित ध्यान में रख करके ही क्या होना चाहिए, अपने वाणी से किसी का हिंसा न होए, अहित न होए, वो देखना। मतलब वही बोलो ना, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्। अप्रिय बोले को सामने वाले की हिंसा होती है ना, क्या होता है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्। क्या सत्य का क्या करें, विचार करो। तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, इसलिए परीक्ष सर्वभूत हितम, सब भूतों का क्या होगा, परीक्षण करके। तस्मात् परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, परीक्ष सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्, परीक्ष सब भूतों का हित की परीक्षा करके, है ना, सत्य ही बोले। क्या परीक्षा सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। स्तेयम क्या है, अशास पूर्वकम द्रव्याणाम परत स्वीकरणम, ये स्थेयम। क्या स्थेयम, क्या, हाँ, जिसको शास्त्र का समर्थन नहीं है ना, इस तरह का दूसरे से धन द्रव्य स्वीकारने की क्रिया, इसको क्या करते हैं, स्थेय करते। शास्त्र असमर्थित द्रव्य का दूसरों से ग्रहण करना, क्या असमर्थित द्रव्य का दूसरों से ग्रहण करना, शास्त्र की सम्मति नहीं है ना, तो दूसरों से द्रव्य ग्रहण करे। दक्षिणा को समर्थन है कि नहीं, शास्त्र से समर्थन है कि नहीं है, दान को शास्त्र से है कि नहीं, काम किए हुए मजदूरी को शास्त्र से समर्थन है कि नहीं, वेतन कहते हैं, है ना। जो दक्षिणा नहीं, जो दान नहीं है, जो वेतन नहीं है, जो उधार नहीं है, परस्पर विश्वास से दिया हुआ है ना, तो और शास्त्र की सम्मति नहीं, तो तुम क्या कर रहे हो, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, स्थैर्य, चोरी, कहाँ जाता है। शास्त्र यहाँ कायदे कानून से जिसको समर्थन नहीं है, ऐसे द्रव्य का अपहरण आप कर रहे हो तो वो
चोरी है। स्थेय का अर्थ है चोरी। स्थेयम मतलब चोरी। अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। उसका प्रतिषेध, तत्प्रतिषेध है ना। अस्पृहा रूपम, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह में लिखो अस्तेयम। अस्तेयम मतलब क्या? शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम स्थेयम तस्य प्रतिषेध अस्तेयम। अस्पृहा रूपम, किसी की इच्छा न करना, स्पृहा नहीं करना, किसी के द्रव्य की इच्छा नहीं करना, इसको क्या कहते हैं? अस्तेयम। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या करें? गुप्त इंद्रिय से उपस्थस्य संयम। क्या ये बड़ा महत्व का है आज के काल में। गुप्त इंद्रिय का संयम सब लोग छोड़ रहे हैं। वैसे ही बातें बाहर में सब जगह दिखाई दे रही है। गुप्तेंद्रिय का संयम तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी क्या होगा? बर्बादी, बर्बादी। समाज में मान नहीं, भगवान के पास मान नहीं, भटक जाएगी तुम्हारी जीवन नैया। ब्रह्मचर्यम गुप्तेंद्रिय से मतलब उपस्थस्य, कोष्टक में संयम। अपरिग्रह क्या है? लिखा ना, सेय के नीचे अधोरेखा करो, क्यों गोल करो, क्यों लाल करो, इतने ही शब्द को। फिर अस्तेय लिखो, उसको लाल करो। फिर ब्रह्मचर्य को लाल करो। फिर अपरिग्रह करो। विषयाणाम अर्जनम रक्षणम क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रह। क्या? विषय का अर्जने दुखम, रक्षणे दुखम, क्षये दुखम, संगे ध्युंस, नाशे दुखम, ऐसे पंच दोष देखना। क्या? विषय का अर्जन करने में बहुत दुख होता है, यत्न होते हैं। फिर अर्जन किए वो का रक्षण करने में बहुत बड़ा दुख होता है। फिर उसका क्षय होने पर भी बहुत बड़ा दुख होता है। अर्जने रक्षणे क्षय क्या होगा? उसके साथ संबंध किया तो भी दोष होता है। हिंसा हो गई मतलब नष्ट हो गया तो भी दोष होता है। 5 दोष। अर्जने विषयण, अर्जने रक्षणे क्षये संगे हिंसायाम, बराबर है नहीं? विषयाणाम अर्जने रक्षणे क्षये संगे हिंसायाम च दोष दर्शनात् अस्वीकरणम। उसको स्वीकारना नहीं, उसको क्या कहते हैं? है ना, अस्वीकरणम मतलब ऊपर नीचे लिखो, देह रक्षा अतिरिक्तस्य विषयस्य अस्वीकरणम। क्या क्या लिखेंगे? देह रक्षा अतिरिक्तस्य विषयस्य अस्वीकरणम अपरिग्रह। क्या है ना? देह रक्षा अतिरिक्तस्य विषयस्य अस्वीकरणम क्या क्या है? एते यमः, ये यम है। क्या कहा? है ना? मतलब जंगल में तुम संत रहने वाले होते हैं ना, ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग जंगल में रहते हैं अकेले, है ना। नौजवान को हिम्मत नहीं होती, मगर बूढ़े संत
जंगल में रहते हैं, गाड़ी जुड़ी होती है, वहाँ अपने आप में रहते हैं, है ना। तो जंगल में रहते हैं तो उनके पास कोई अनाज बिनाज लेके गया तो जितना आवश्यक है हफ्ते के लिए उतना ही रख देते। ये ज़्यादा है, तुम लेके जाओ भाई, नहीं चूहे खाएंगे क्या फ़ायदा। तो जीवन रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतना रख देना, लेना, बाकी सब क्या करना है वापस लौटा देना। इसको कहते हैं अपरिग्रह। कितने लगने वाले हैं? 2 ही लंगोटी ना, बस 2 ही लंगोटी। और कौन? गमछा ना, तो गमछा। फिर और क्या लगने वाला है? 2 वस्त्र ना, 2 वस्त्र। फिर बटाने की तवा लगने वाला है, सब्जी बनाने की एक और कढ़ाई लगने वाली है, फिर चमचा लगने वाला है। खत्म काम। और क्या चाहिए, है ना। और ऐसे लोग सारे भारत भर में क्या है, घूमते हैं और अपने त्याग तपस्या का डिंडिम भी नहीं बनाते। वो उनकी जीवन बन गया है उनका, है ना। हो गया। विषयाणाम अर्जनम रक्षणम क्षय संग हिंसा दोष दर्शनात् अस्वीकरणम अपरिग्रहम एते यमः, ये यम हो गया। और चलो आगे थोड़ा। ते तो जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, है ना। ये यम अगर इस जाति के लिए है, दूसरे को लिए नहीं है। इस देश में होंगे, दूसरे देश में नहीं होंगे। इस काल में होगा, दूसरे काल में नहीं होगा। इस समय में होगा, इस संकेत में होगा, दूसरे संकेत में नहीं होगा। उसको कहते हैं अवच्छिन्न। ऐसा देश, जाति, देश, काल, संकेत का कोई बंधन नहीं होगा, तो उसको सार्वभौम महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? बराबर है ना। ऐसे को क्या कहेंगे? मतलब जाति का बंधन नहीं, जाति में अटके हुए नहीं, देश में अटके नहीं हुए, काल में अटके हुए नहीं, संकेत में अटके हुए नहीं है, अनवच्छिन्न है। तो उसको क्या कहते हैं? सार्वभौम। तत्र अहिंसा जाति अवच्छिन्ना कैसे बनते हैं? मत्स्यवधकस्य, कोड़ी लिखो, मत्स्येषु एव न अन्यत्र हिंसा। ये जाति अवच्छिन्ना बन गया ना। जाति अवच्छिन्ना का अधोरेखा करो। मत्स्यवधकस्य मत्स्येषु एव न अन्यत्र हिंसा। साएव देश अवच्छिन्ना कैसे बन जाएगी? न तीर्थे हनिष्यामि, है ना। ये देश अवच्छिन्ना हो गया। शैव काल अवच्छिन्ना कैसे? न चतुर्थाम न पुण्य अहनि हनिष्यामि। ये क्या बन गया? क्या है? मछली मेरा व्यवसाय है तो मछली को मैं तो मारना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं मानेगा। ये क्या? जाति अवच्छिन्ना हिंसा हो गया। तीर्थ में मैं कोड़ी हूँ, मगर तीर्थ में मैं मछलियों को मारूंगा नहीं, है ना। ये क्या? देश अवच्छिन्ना अहिंसा हो गई। अब पुण्य देश में, पुण्य काल में मैं मछली का मारने का काम नहीं करूँगा। तो चतुर्देशाम न पुण्य हनि हनिष्याम, ये क्या होगी? काल अवच्छिन्न। शैव त्रिभीर उपरत समयावच्छिन्ना, वही क्या? त्रिभीर, 3 से ऊपर, देश काल समय से उपरत होने पर समयावच्छिन्ना। देव ब्राह्मणार्थे न अन्यथा हनिष्यामि। देव ब्राह्मण की सुरक्षा करनी है तो मैं मार दूंगा,
मगर देव ब्राह्मण की सुरक्षा नहीं करूँगा तो मैं नहीं मारूंगा। ऐसा अगर व्रत हो, यथा क्षत्रियाणाम अथवा यथा क्षत्रियाण युद्धे हिंसा न अन्यत्र, युद्ध में ही मैं हिंसा करूँगा, अन्यत्र हिंसा नहीं करूँगा, है ना। इस तरह एवं जाति, फिर देश, फिर काल, फिर समय, अनवच्छिन्ना अहिंसादय सर्वथा एवं परिपालनीय। जाति को न मानकर, देश कर, काल, समय से युक्त न मान करके सर्वथा अगर अहिंसा का परिपालन हो, सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु सर्वथा एवं अविदित व्यभिचारा, जिसमें व्यभिचार नहीं है, ऐसे यम क्या होता है, सार्वभौम महाव्रत इति उच्यन्ते। यह सार्वभौम है और महाव्रत है, जिसका काल का नहीं है, जाति का नहीं है, संकेत का नहीं है, जहाँ कभी व्यभिचार नहीं होता है, कभी गलती से नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, सार्वभौम महाव्रत इति उच्यन्ते। हो गया।